हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक। और जिस तरह कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं पाकिस्तान में हूँ और अपने मामू के घर में विज़िट कर रही हूँ, तो जी मैंने सोचा कि आपको क्यों ना थोड़ी सी और यहाँ की सैर कराई जाए। तो जी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों में से जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट्स मिलती रहें। आफ्टर 5 to 6 ईयर मैं यहाँ पर आई थी तो सोचा कि जल्दी से सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा चक्कर लगाया जाए, मौका मिल ही गया। तो क्योंकि मामू भी डिफरेंट जगहों पर रहते हैं तो मैं जितने भी जानने वाले थे, जब भी नेबर्स थे जहाँ जहाँ पर मामू के घर थे, सबके यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा चक्कर लगाया। क्योंकि वापस जाने का टाइम भी करीब आ गया है और पता नहीं फिर कब यहाँ पर आना हो। और यहाँ पर ये बहुत ही क्यूट से कबूतर के अंडे हैं छोटे छोटे, और इसमें से भी छोटे से पिजन बेबी निकलेंगे। और जी आज का प्लान था कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाने का, और जी लॉन्ग ड्राइव के साथ साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पर एक दरबार है सूफ़ी बुज़ुर्ग की, जिसको सभी जानते हैं, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब जो हमारे सूफ़ी शायर हैं, और उनका दरबार है यहाँ पे, तो वहाँ पर चक्कर लगाएंगे। जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना। बहुत ही खूबसूरत सा दरबार है यहाँ पर इनका। और वैसे हम जब भी बचपन में आते थे तो तकरीबन यहाँ पर चक्कर मस्त लगता था और हम भी बड़े शौक़ में आते थे। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा ये सी पैक का जो काम चल रहा था, ये वो है, बहुत ही अच्छी सी वन वे रोड बन गई है यहाँ पे। पहले तो हम लोग जब जाते थे तो यहाँ पर कश्ती में जाना पड़ता था क्योंकि रास्ते में एक दरिया आता है और जी जाना वहाँ पर इसको क्रॉस करके जाना मुश्किल था। तो अब यहाँ पर इतना अच्छा सा रोड बन गया है और बड़ा ही मज़ा आया। लॉन्ग ड्राइव पे बच्चों ने भी इंजॉय किया और यहाँ पर रास्ते में हम लोग रुके दरिया पर और बहुत ही मज़े के नज़ारे थे और बड़ा ही मज़ा आया। हम लोगों ने यहाँ पर कश्ती रानी भी की। Be careful.
देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा ये दरबार बना है और बहुत ही खूबसूरती है इसकी, हर एक चीज़ में नज़र आ रही है इसके दर और दीवार पर आप देख सकते हैं। और ये अब थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। जब हम लोग शुरू में आते थे बहुत ही नया नया सा लगता था। वेल साथ साथ यहाँ पर इसके इर्द गिर्द की कंस्ट्रक्शन भी जारी है और साथ साथ इसको बनाते भी रहती हैं और अब तो बहुत ज़्यादा इसको वसी कर दिया गया है। वेल माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, इसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं और जब भी यहाँ पर आओ आपको बहुत ही ज़्यादा रश मिलता है। लोग आते हैं अपनी मन्नतें मानते हैं और कुछ लोग यहाँ पर आकर खैरात वगैरह कर रहे होते हैं। बहुत ही अच्छी सी पुरसकून सी जगह है, तो बहुत ही सुकून सा फील होता है आकर। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही थी और हम लोग तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं गए थे, थोड़ी देर हम लोग रुके यहाँ पर और बच्चों को बस यहाँ की वाइब जो है वो फ़ील कराई। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, ये सारी चीज़ें उनके लिए न्यू थी। उन्होंने सब चीज़ को एक्सपीरियंस किया और उनको फिर समझाया कि ये कैसी जगह है। और वेल ओवरऑल सब कुछ बहुत ही अच्छा था और हम लोग फिर जाने लगे घर की तरफ बिकॉज शाम का टाइम होने वाला था क्योंकि काफ़ी गर्मी का टाइम भी हो रहा था और मैंने बच्चों को बस इतना ही देर यहाँ पर रखा कि जितना वो बर्दाश्त कर सकें। और फिर जब मैंने उनकी शक्लें देखी उतरने वाली तो बस फिर फ़ौरन ही हम लोग यहाँ से निकले। और यहाँ से निकलते इस दरबार के बाहर सारा बाज़ार है, लोग यहाँ से बड़ी चीज़ें ले लेकर जाते हैं, लाइक सूवेनियर से बाय करके जाते हैं। मैंने भी छोटी छोटी सी एक दो क्यूट सी चीज़ें ली यहाँ से। तो जी आप लोगों में से कितने लोगों ने इस जगह को देखा हुआ था मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैंने आप लोगों को घर बैठे ही पूरे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के दरबार की सैर करा दी, आपको सारा दिखा दिया ये किस तरह से दिखता है। और जो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि दरबार के अंदर तक आपको दिखाऊं जहाँ पर इनकी कब्र मुबारक है, क्योंकि औरतों का अंदर जाना तो वैसे मना है, लेकिन मैंने बाहर ठहर के कोशिश की कि वीडियो से थोड़ा बहुत आपको दिखाया जाए। और इस दरबार से बाहर निकलते ही यहाँ की ये लोकल मार्केट है जहाँ पर ये क्यूट क्यूट से हैंडमेड चीज़ें होती हैं। यहाँ की चूड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं, इस तरह के छोटे छोटे शूज़ खुस्से वगैरह और घर की डेकोरेशंस की चीज़ें होती हैं। और यहाँ से लोग चादरें लेकर अंदर जाकर चादरें चढ़ाते हैं और बहुत ही काफ़ी रिवायती सा बाज़ार था। मैंने थोड़ी थोड़ी इसके क्लिप्स लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं छोटे छोटे एरिया के यहाँ आसपास के, वो तो बड़े खुश होकर ये सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। ये छोटी छोटी सी स्वीट्स के पैकेट जो हैं ये बच्चे बड़े खुश होकर खा रहे होते हैं। वेल जब मैं भी पहले आती थी तो मैं काफ़ी यहाँ से चूड़ियाँ बाय करती थी, अब तो खैर इस तरह का कुछ शौक ज़्यादा नहीं रहा। और जी फिर शाम हो गई और हम लोग घर को वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और जी दूसरे दिन अब हम लोग गए दूसरे मामू के यहाँ और वहाँ पर भी जाके बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ इनके नेबर्स में साथ में बहुत ज़्यादा जानवर थे और मेरे बच्चे तो इनको देख के बहुत ही खुश हो रहे थे। बहुत ही क्यूट क्यूट सी छोटी सी बकरियों के बच्चे थे और बच्चों ने इनको बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर मामू ने खूब मज़ेदार सा खाना बनवाया घर का। ओवन बेक्ड फ्रेश ताज़ा तंदूर की रोटी की उफ़ इसकी खुशबू की तो क्या ही बात है। ताज़ा रोटियों के साथ घर में बना वाइट चिकन कढ़ाई और जी साथ में बने हुए थे छोटे मटर जो होते हैं लिटिल बीन्स के राइस और जी मज़ेदार से मीठे में थी ये सवैयाँ। तो कहते हैं ना कि लकड़ियों की आग पर बने हुए खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो इसी तरह ही है ये, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि देखें यहाँ पर बच्चे साथ में ही बैठकर खाना खाते हैं। खाने के टाइम पे कितने तमीज़ से सब बच्चे साथ मिलकर बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर स्कूल का होमवर्क भी साथ साथ चल रहा है और ये लोग बच्चे बाकायदगी से अपना होमवर्क करते थे, मेक श्योर करते थे कि अपना काम डन कर लें एंड इट्स रियली गुड।
क्रीमी चिकन के साथ जी क्रीमी सा रायता भी तैयार हो रहा है, बहुत ही रिवायती और बहुत ही देसी तरीके से। फूड इज़ सर्व्ड जी अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाने के बाद बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी उछल कूद की, यहाँ की पड़ी हर चीज़ को ट्राई किया कि ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, और साथ साथ उनके क्वेश्चन भी चलते रहे। और जी सब से मिलने के बाद, खाना वाना खाने के बाद सब लोग यहाँ पर आ गए। नेबर्स भी जितने भी थे वो भी आ गए हमें मिलने के लिए, और सब ने की खूब गपशप, और बच्चों ने साथ में। यू आर ड्राइविंग। I want the bunny. जिस तरह से देखा आपने कि यहाँ पर बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जी मैं गई एक बड़े से स्टोर पर और वहाँ से मैंने बाय कर ली बच्चों की बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सी गुडीज़, जो चीज़ें बच्चे खाते हैं यहाँ पर। लॉलीपॉप्स, कैंडीज़, कुकीज़ और इस तरह का जो भी था बच्चों का फूड जो बच्चे बाहर से बाय कर के ला रहे होते हैं। तो मैंने जी सारे बॉक्सेस ले लिए बल्क में, और 2-3 बड़े बड़े से बैग बनवा लिए। इनको उठाना भी बड़ा मुश्किल था, काफ़ी हैवी से थे ये। मैंने घर लाकर इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए और सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर यकीन करें बच्चे जितना इन चीज़ों से खुश हुए, वो खुशी इनको कोई और चीज़ नहीं दे सकती। तो सब बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े से एंजॉय किया इन चीज़ों को। So many of them. Which one you like the most? So many of them. Yeah, go touch it। तो जिस घर में लास्ट मोमेंट्स चल रहे थे, और बच्चे जो हैं वो इन छोटे छोटे जानवरों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये क्यूट से बेबी एनिमल्स चाह रहे थे कि हम साथ ही लेकर चले जाएं, और बच्चे पॉसिबल नहीं था। तो ये लास्ट टाइम इनसे खेल रहे थे। और जी इसके बाद हम लोगों ने जाना था नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग किसी के यहाँ इन्वाइटेड थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए वहाँ से भी चक्कर लगा लिया जाए। पहले जब यहाँ पर मैं पाकिस्तान में थी तो गर्ल्स का बहुत ही रेयर था बाइक चलाना, कोई बहुत ही कम लड़कियाँ सीखती थी बाइक चलाना। और इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आई हूँ पाकिस्तान में, मैं देखती हूँ कि हर तरफ ही रोड्स पर मुझे लड़कियाँ बाइक चलाती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इतना इंडिपेंडेंट तो हर लड़की को होना ही चाहिए। और ये जी मेरी कज़न की सबसे छोटी वाली बेटी हैं। ये वैसे भी काफ़ी कम एज की हैं, लेकिन इसने माशाल्लाह से घर में रहते हुए अपने भाइयों से और अपने फादर से बाइक चलाना सीख लिया। और देखिए माशाल्लाह ये इतनी परफेक्ट अब हो चुकी थी कि ये बड़े लोगों को अपने साथ बिठाकर भी बाहर ले जा सकती थी। तो ये मैं क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चे इसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर मेरी नानों के घर के पास मेरी मम्मा ने बनवाई है। उसको तामीर कराया है मम्मा ने, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ था कि मैं मस्जिद बनाऊं और सब नमाज़ी उस पर नमाज़ पढ़ें। तो ये भी एक सदका जारिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मामा ने कोशिश की और यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनाना स्टार्ट की। अभी इसकी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रही थी। जिस तरह के आपने देखा कि मैं जिस भी मामा के घर में गई हूँ, उनके घर की कंस्ट्रक्शंस चल रही थी। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शंस के होते हुए मामा ने सोचा कि मैं साथ ही मस्जिद भी तामीर करवा दूँ। अल्लाह पाक इस एफ़र्ट को कबूल करें और जिस सब नमाजियों को तौफीक दें कि सब लोग नमाज़ पढ़ें, और जितने भी मर्द हज़रात हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, और जी सबको नमाज़ पढ़ने वाला बनाए, आमीन। क्या हो रहा है? ये ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। ये कौन सी मैडम है? कौन साहब है? अच्छा वीडियो बना है। तो जी मेरे जो ब्रदर हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं, मतलब पाकिस्तान में नहीं होते। तो उन्होंने भी आना था मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आफ्टर 5 इयर्स आई थी पाकिस्तान में। तो उन्होंने सोचा मैं भी जाकर पाकिस्तान में मिल लूँ। तो उनका काफ़ी दिन से प्लान चल रहा था आने का, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए मामा के घर तो उनका प्लान पक्का हो गया आने का। और फिर उन्होंने मुझे मना किया कि तुम लोग अभी वापस मत आना, मैं वहीं डायरेक्ट आकर आप लोगों से भी मिल लूँगा। और मुझे भी बहुत ईयर्स हो गए, मैं भी मामू के घर नहीं गया, किसी कज़न्स वगैरह से मुलाकात नहीं हुई। तो मैं आकर आप लोगों को साथ में ले भी जाऊँगा और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो जी सबके घरों से थोड़ा थोड़ा होने के बाद आज था यहाँ पर हमारा लास्ट डे। और जो देखिए यहाँ पर आपको जो ये हज़रात रोटी बनाते नज़र आ रहे हैं, इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा
सिक थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं ही बच्चों के लिए खाना बना दूँ। तो देखिए ये कितने क्यूट लग रहे हैं खाना बनाते हुए। इस तरह से हर मर्द को अपनी लिए अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए। इनको भी इतना तो करना ही चाहिए कि अगर बीवी बीमार है या वो नहीं कर पा रही तो ख़ुद इनको इतना आना चाहिए कि ये कुछ बनाकर रोटी वगैरह बनाकर अपने बच्चों को खिला सकें। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। तो जी अब मेरे हस्बैंड की बनाई हुई परंपरा जो कि अब मैं यहाँ पर निभा रही हूँ, जब भी इस तरह से पाकिस्तान में आते हैं और वापस जाने लगते हैं तो इस तरह से पैसों की जो है वो न्यू कॉपीज़ बनवा लेते हैं, 100 के नोट्स, और सब बच्चों में बांटते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बल्कि वो सब बड़ों को भी देती हैं, एज के हिसाब से वो बड़ों को ज़्यादा नोट देते हैं और बच्चों को कम। तो जी मैंने सोचा कि मैंने भी जाना है अपने रिलेटिव्स के हाथ, तो जी आप मुझे भी कुछ पैसे इसमें से दे दें ताकि वहाँ जाकर मैं अपने बच्चों में भी ये पैसे बांट सकूँ। तो अभी मैंने सब बच्चों को ये दिया और बच्चे बहुत खुश हुए। इनको खुश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। Thank you, Kala. Thank you, Kala. Oh wow, you're welcome. Kala. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा सा टाइम गुजारने के बाद गाड़ी हो चुकी है तैयार, जो हमें लेकर जाएगी घर वापस मामा के घर। और जी साथ में बच्ची भी हो रही है तैयार मामू के हाथ से, बिकॉज़ अब मामू साहब आ गए हैं। तो जी हर चीज़ मामू के हाथ से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि जी मामू के आने से बच्चों को डांटना हो चुका था थी मना, तो इसलिए अब जो काम मुझसे नहीं करवा रहे थे तो बच्चे अपने मामू के पास जा रहे थे भाग भाग कर। तो जी हर चीज़ स्मूथली चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबको मिलने के बाद अब हम लोग रवाना हो रहे हैं वापस घर की तरफ। और जी वापसी पर रास्ते में ही हम लोगों की ज़मीनें हैं यहाँ पर, जो रकबा होता है हमारी लैंड है यहाँ पर। तो जी अब हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आकर हम लोग पानी के पास ही उतर गए। इतनी अच्छी पुरसकून सी ये जगह थी, ठंडे पानी की नहर थी और बहुत ही ठंडी सी हवाएं चल रही थी, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, पूरा रास्ता गर्मी थी। और यकीन करिए ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम लोग नेचर के बहुत ही करीब आ गए हों। तो जी ये था मेरा नेचर से भरा हुआ ऑर्गेनिक नेचुरल देसी व्लॉग। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। इतने सालों बाद बचपन वाली जगहों को दोबारा से विज़िट करना और यहाँ की छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करना, मैंने आप लोगों से सब कुछ शेयर किया। तो जी बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे कुछ न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।